जुम्बा कोई मुगालता हो नहीं सकता। आप देखिए उसमें कहा गया कि पास आकर कहा, किसी से नहीं सुना, कोई चेन ऑफ नरेशन नहीं है, कोई रवायातों का, बुजुर्गों का, रबियों से फलां बंदे से फलां बंदे से फलां बंदे से नहीं। कह रहे हैं कि मसीह ने पास आकर उनसे कहा, आप मुझे कुछ कर। नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ब्रदर जोन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारी टीम की जानिब से, हमारी जानिब से आपको आदाब अर्ज़ हो। और आपने हमारा पिछला प्रोग्राम देखा होगा जिसमें हम नूरुद्दीन मरहूम जो हैं उन्होंने एक किताब लिखी थी, इब्ताल अलूहियत मसीह, और उसके ऊपर जो एतराज़ात हैं उनके जवाबात दिए जा रहे थे। और हम जिस सवाल पर पहुँचे थे उस सिलसिला मुनक़ता करना पड़ा वक्त की कमी के बाइस। उसमें जुर्म भाई हज़रत यूहन्ना की मार्फत इंजील उसका 17वां बाब उसकी 5वीं आयत पर गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन उस सिलसिला में वक्त की कमी के बाइस रोकना पड़ा। अब हमारे पास मौका है कि हम ब्रदर जुर्म से मज़ीद इस बारे में जानें और अगले सवालात की तरफ चलें। जी जुर्म। तो हमारी गुफ्तगू शुरू हुई थी जॉन 1 चैप्टर से, और वो यही था कि मतलब इब्तिदामी कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, कलमा खुद खुदा था। अब ये तो हज़रत यूहन्ना की मार्फत आपको पता चलता है। इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए मैंने कहा था कि आप 17:5 को देखें। ये क्राइस्ट की अपनी गुफ्तगू है। क्या इज़ इट गोइंग विद द फर्स्ट चैप्टर और नॉट? ठीक है ना, ये हमें देखना है। तो आप 17:5 देखिए। और अब ए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना। ये वही बिगिनिंग की बात जब मैं कर रहा था, यानी बिगिनिंग क्या है, जब कुछ भी अभी बना नहीं था। इसीलिए मसीह ने कहा, ए बाप, तू मुझे उस जलाल से जलाली बना दे जो जलाल में तेरे साथ ज़मीन की पैदाइश से बेशतर, दुनिया की पैदाइश से बेशतर रखती। ठीक। तो कहने का मतलब ये कि क्राइस्ट ने भी इसको वेरीफाई कर दिया, हमने क्राइस्ट की गुफ्तगू से भी इसको वेरीफाई कर दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आप सबसे पहला काम ये करें, जो मुखालिफिन हैं या जो गैर मसीही हजरात हैं, जो मुहक्किक हैं, अगर वो वाकई सच को जानना चाहते हैं तो फिर तहकीक करें। सबसे पहले तहकीक ये होनी चाहिए, क्या बाइबल बदली है कि नहीं? क्योंकि अगर बाइबल नहीं बदली है और वैसी की वैसी ही है, तो फिर इसमें सब कुछ जो लिखा है वो मानना पड़ेगा और बस अच्छा है। ठीक है साहब? तो मानने के बाद आप क्या करते हैं, ये आपका मसला है। मगर हमारा सिर्फ कहना ये है, हमारा मकसद किसी को क्रिश्चियन करना नहीं है। हमारा मकसद बुनियादी तौर पर ये है कि लोग जाने के सच क्या है। हम करते भी नहीं है, लोगों को खुद ही जब वो कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं, वो मुखातिब होता बताता है, और जब इंसान को अपना आप उसमें नज़र आता है उस आईने में कि वो खुदा की निजात से गाफिल रहकर, जो मसीह में मिली है, गाफिल रहकर अपनी कोशिशों से खुदा तक पहुंचना चाहे तो नहीं पा सकते, तो खुद ही वो खुदा उनको कबूल कर ले। बहुत आसान तरीका क्या है, बाइबल में आप सिर्फ क्राइस्ट की गुफ्तगू निकाल लें, क्लेम्स ऑफ क्राइस्ट निकालें कि उन्होंने क्या क्या क्लेम किए कि मैं कौन हूँ, और देखें कि जो उन्होंने क्लेम किए वेरीफाइबल हैं कि नहीं। जो मैं इस हवाले से, आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं कुछ स्टडी कर रहा था, तो हज़रत यूहन्ना के जो अंजील है, उनकी मार्फत जो अंजील है, उसमें हज़रत जो पौलुस जो रसूल हैं फिलिप्स और नतनेल, उनके जो क्राइस्ट के उनके आपस में गुफ्तगू है, उनके आपस में जो गुफ्तगू होती है, तो वहाँ पर ये हमें नज़र आता है कि जो फिलिप्स हैं वो फिलिप जो हैं वो नतनेल से मिलते हैं, और नतनेल क्राइस्ट से मिलने के लिए जब आते हैं उनको बोलते हैं कि जिसका वादा किया गया था वो मिल गया, तो आके मिल लीजिए। तो उससे पहले नतनेल कहते हैं कि क्या कभी नासरत से भी कोई अच्छी चीज़ निकली है? और जब वो मसीह के पास आते हैं तो मसीह खुदा उनको कहते हैं कि देखें कि एक ट्रू इसराइली जिसके दिल में मकर नहीं है। तो मैं वो बातें देख रहा था कि नतनेल उस बात से, सिर्फ 2 बातों से वो मतलब मसीह की हकीकत को जान गए कि यही वो है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं देखता था कि जब जीसस क्राइस्ट ने उनके लिए ये कहा कि ये सच्चा इसराइली है, तो उसके पीछे ज़बूर 32:2, यसाया 53:9, मीका 4:4, पहला सलातीन 4:25, ये वो आयात हैं जो क्राइस्ट ने अपनी इस गुफ्तगू के अंदर रखी, कि मतलब यहाँ से पता चलता है। इसलिए हमें नज़र आता है कि जो हज़रत यूहन्ना थे, जब जनाब मसीह आसमान पर उनका सऊद हो गया, जब उन्होंने उनकी बातों को जो उनके पास मौजूद थी उन्होंने ज़ख़ीरा कर रखी थी, तो जब उस पर
अंजील लिखने बैठे तो फिर उनको ये चीज़ें पता चली कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नतनएल को अंजीर के दरख्त के नीचे बैठे नहीं देखा था, वो नतनएल जो पढ़ रहा था और जो सोच रहा था वो उसके दिल तक पहुंच गए थे। आपने बहुत अच्छी बात की, मुझे इससे एक बात याद आ गई, वो भी मैं अभी जिक्र करता हूँ उसका। तो यहाँ जो मतलब नतन का मतलब आप बता रहे हैं कि उनका ईमान लाना है, वो ये था कि मसीह ने उसके ऊपर कहा कि क्या तू मुझे इस वजह से मतलब मसीह कह रहा है क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ बैठा था। नतनएल को उसमें क्राइस्ट में ओमनी प्रेजेंट और ओमनीशिएंट की सिफात नजर आ रही, मखवी वाली बात जो है ना, तो नजर आ रही थी, नजर आ रही। अच्छा, अब मामला ये है कि क्राइस्ट ने कहा तू उससे बड़े बड़े मौजज़ात दे। अब प्रॉब्लम ये है, आपने जो बात की इससे मुझे एक बात याद आ गई। मैंने एक लेटर पढ़ा था जो मतलब लेंटिलियस ने, मतलब जो गवर्नर थे पोंटियस पायलट से पहले के, उन्होंने लिखा था कैसर रोम को। और कैसर रोम जाहिर है कि वो उनसे रिपोर्ट मांगता था कि भैया मुझे बताओ कि मुल्क में हो क्या क्या रहा है। आज भी ये लेटर जिसकी जेन्युइनिटी के बारे में साबित किया जा सकता है कि ये जेन्युइन लेटर है, ये गवर्नर ने कैसर रोम को लिखा है। कैसर रोम इंक्वायरी कर रहा है कि ये जो आदमी अलग से उठा है, नया नजर आ गया है, नया उठा है ये आदमी जिसके पीछे इतने लोग लग रहे हैं, कहीं ये कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। तो मतलब वो कह रहे हैं इसकी मुझे पूरी रिपोर्ट दो। तो लेंटिलियस उसकी रिपोर्ट देता है। मैं पूरी रिपोर्ट में तो नहीं जाऊंगा, कभी मौका मिला उस लेटर को पढ़ के सुनाएंगे, मगर उस वक्त उस लेटर को पढ़ के सुनाएंगे जिस वक्त वो लेटर हमारे हाथ में होगा, क्योंकि इस वक्त वॉशिंगटन DC के मतलब लाइब्रेरी में है वो पढ़ा हुआ। तो और डेफिनेटली वेटिकन में भी पढ़ा होगा। वील ट्राई टू गेट इट। तो वो हम सबके सामने फिर पढ़ेंगे, ग्रीक में है, उसका तर्जुमा करके उसको पढ़ेंगे। तो उसमें एक जो बात मुझे बहुत खूबसूरत लगी, लेंटिलियस जिस वक्त डिस्क्राइब करता है क्राइस्ट को कि उनके बाल इस तरह के हैं, उनका कद इतना है, उनके चेहरे पे कोई निशान नजर नहीं आता, उसने उन बातों में एक बात बड़ी अजीब की है। कहा जब इसकी आंखों की तरफ देखो तो सुकून सा तो मिलता है, मगर साथ ही डर भी लगता है, अंदर दिल तक पहुंच जाते, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि ये आंखें तुम्हारे जिस्म को नहीं, तुम्हारी अंदर रूह को देख रही हैं। और ये मैं समझता हूँ कि लेंटिलियस का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सुनी हुई बात नहीं। और वो कहते हैं कि बहुत संजीदा किस्म के शख्सियत नजर आते हैं। वो कैसे कि इन्हें लोगों ने कभी हंसते नहीं देखा, यीशु को किसी ने हंसते नहीं देखा, हाँ अलबत्ता रोते हुए जरूर देखा लोग, और जब लोग मिलते हैं तो तसल्ली पाते। हाँ बिल्कुल। तो मतलब बड़ी वो, और बार बार वो ये कह रहा है कैसर से, मैं वैसे तेरा फेथफुल हूँ, तो मतलब क्या बना है। हाँ, वो बगावत के उसमें ना कि भाई कहीं उसकी विषय तो नहीं लगा। तुम जो इतनी तारीफें कर रहे हो तो तुम तो पहले तो तुम आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जो यीशु की इतनी तारीफें करो। तो हमारे लिए कि वो कभी लेटर अगर हमारे पास मौका हुआ तो हम सुनाएंगे। अभी मजीद कुछ आयत आप कह रहे थे। हाँ, हम जो गुफ्तगू कर रहे थे, तो अच्छा एक और आयत है इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, क्राइस्ट की ज़ात है कैसी है। तो अगर हम 5th चैप्टर में चले जाएं, 21 से 26 तक पढ़ें, तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम जो अलूहियत की बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आयात नहीं है, और अगर आप क्राइस्ट की सिर्फ डायरेक्ट स्पीचेस को पढ़ लें तो मेरा ख्याल है वो काफ़ी हो जाएगा। तो यूहन्ना की मार्फत अंजील उसका 5वां बाब उसकी 21वीं आयत से और 26वीं आयत तक पढ़ेंगे। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी भी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। अपने आप में जिंदगी रखना बड़ा अजीब लफ्ज़ है सुहेल। इसको आप सोचें कि जब आप ये कह रहे हैं कि बेटा भी, अब बाप ने ही अख्तियार दिया बेटे को कि वो अपने आप में जिंदगी रखे, ठीक है। आप जब जिंदगी की बात कर रहे हैं तो लाइफ इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म, द मोस्ट ट्रू फॉर्म में जो लाइफ है, हमारी लाइफ ट्रू फॉर्म में नहीं है, आज है कल नहीं है। ट्रू फॉर्म में वो लाइफ है जिसको हमेशा जिंदा रहना। तो बाप ने बेटे को इख्तियार दिया, तो अपने जिस्म को अपने उस नेचर से डिस्टिंग्विश करने के लिए कि जिस्म, खैर जिस्म भी अब जिंदा है, मगर जिस्म में वो नेचर मौजूद है, इसीलिए कहा कि बाप ने
उस नेचर को इसके साथ कंबाइन किया ताकि इसमें ये अपने अंदर जिंदगी रखे। लेकिन साहब अदालत का इख्तियार ना तो नबी को है ना इंसान को है, ये इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है। अदालत जो है जी, ठीक है सब। और मसीह अगर ये दावा कर रहे हैं कि इख्तियार, अदालत का इख्तियार बाप ने बेटे को दिया है, तो बाप अपने इख्तियार किसी को देता नहीं है। और ये साया भरा पड़ा हमें, खुदा इख्तियार देता नहीं है 45 अनलेस एंड अनटिल उसके अंदर खुदा का नेचर खुदा का नेचर होना जरूरी है, तभी वो इख्तियार दे सकता है। जुर्म भाई, अगर ये इस तरह नहीं होता तो खुदा जो शिर्क से मना कर रहा है वो तो खुद शिर्क करवाएगा। बिल्कुल। तो ये लोगों को जो टेक्निकलिटीज हैं लैंग्वेज की वो समझ में आना चाहिए, और उनको इसलिए शायद हम मसीहों ने कभी भी अहदे जो अतीक है या जो पुराना अहदनामा है जिसको हम तौरात शरीफ, साहिफ अंबिया या ज़बूर कहते हैं, उसको ये नहीं कहा कि हम इस पर ईमान रखते हैं लेकिन मानते नहीं। हमने कहा हम ईमान भी रखते हैं, मानते भी हैं, हमारे पास भी, हम इसको पढ़ते भी। तो हमारे में और जो मुखालिफीन है मसीहत है उनमें जो बेसिक डिफरेंस ये है कि हम तमाम जो सहाइफ आए जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, हम उन पर ईमान रखते हैं और हमारे पास मौजूद हैं, और हम उनमें जनाब मसीह के, हज़रुल मसीह के बारे में सारी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, उस कलाम को जिसमें खुदा हमसे मुखातिब होता है, उस पर ईमान रखते हैं कि जनाब मसीह ने भी ये कहा। और जब भाई एक और बात करें फिर उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो दिबाचा है हज़रत यूहन्ना की माफ़त इंजील का पहला बाब 1 से 14 आयात का, आपको ये देखिए कि ये उन तमाम बातों का मजमुआ है, जैसे जेरोम भाई ने कहा कि मसीह ने ये सारी बातें अपने बारे में खुद से कही हैं। उनका दिबाचा जो है वो इल्हाम के ज़रिए से लिखा गया। तो आप जब दोनों को इकट्ठे नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, और जब ये आप पढ़ रहे हों तो इब्तिदा में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए फिर आपको तौरात शरीफ की पहली किताब, उसकी पहले चैप्टर की पहली आयत पढ़ना पड़ेंगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो मैं अगला सवाल बड़ा खूबसूरत है, और ये कह रहे हैं कि किताब में जिन्होंने पढ़ी और हमें भेजे सवाल, वो ये कह रहे हैं कि फिर कुछ सितरें आगे मौसूफ ने एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया है कि अगर अलूहियत मख्फी और ना गुफ्तनी असबाब पर मबनी हो तो हर शख्स कह सकता है कि मैं भी मुजस्सम खुदा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये इल्ज़ाम या तो हम मसीहों पर लगाया जा रहा है कि हमने खुदा की ज़ात के इस पहलू को ठीक तौर पर नहीं समझा, या फिर इब्तिदाई मसीही नाक़िसुल अक़ल थे। आप इस सिलसिले में क्या फरमाते हैं? जो मैं बड़ा ही हर तरफ से एतराज़ कर दिया। अच्छा रसूल, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अलूहियत मख्फी नहीं है और ना गुफ्तनी नहीं है, इस पर गुफ्तगू की जा सकती है, बाइबल इससे भरी बड़ी है। मामला सिर्फ यही है कि आप कहेंगे कि हम बाइबल को नहीं मानते, बाइबल कही है, फिर हमारे लिए मुश्किल होगी। लॉजिकली कोई भी ये साबित नहीं कर सकता। लॉजिकली तो लोगों को खुदा को साबित करना मुश्किल हो जाता। तो आप ठीक है, आप एविडेंस देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि जो एविडेंस है, ये जो प्रूफ है, अब ये साबित हो चुकी है चीज़। वो कहते हैं नहीं साहब आप नहीं मानेंगे क्योंकि हमारी मर्जी, हम नहीं मानेंगे। ये मर्जी वाली जो बात है ना, ये वही है एटीट्यूड कि यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट। तो ये वाला जो एटीट्यूड है, ये इन चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वरना कोई चीज़ मख्फी नहीं है, ना गुफ्तगू नहीं है, गुफ्तगू की जा सकती है इसके ऊपर। कोई भी गुफ्तगू करना चाहे, वी आर अवेलेबल। मगर बात यही है, हमारे दलाइल सारे बाइबल से होंगे। अब ये कि आपने कहा कि कोई भी शख्स ये दावा कर सकता है कि मैं खुदा हूँ, सब बिल्कुल हर आदमी का ये राइट है कि वो दावा करे कि वो खुदा है, बल्कि साबित भी करने की कोशिश करते हैं जो भाई। और लोगों ने ये दावा किया भी है, सब बहुत से लोगों ने ये दावा किया कि मैं खुदा हूँ। मगर आप सोचिए कि आज वो कहाँ हैं? कि लोगों ने साबित नहीं किया, लोगों ने दावा ज़रूर किया कि मैं खुदा हूँ। आज वो नहीं है इस दुनिया में। आप जिंदा हैं, आप आसमान पर हैं। कम से कम दो बड़े लोग तो, दो बड़ी रिलीजन्स तो इस बात को मानती हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों इस बात को मानती हैं कि आप आसमान पर हैं और जिंदा भी हैं और अदालत करने के लिए आएंगे। और आपका जिंदा होना इसी चीज़ की दलील है कि जो आप कह रहे थे वो ठीक था। ठीक है सर। अब बात यह है कि मामला सिर्फ दावों का नहीं होता, दलाइल देने पड़ते हैं। मसीह ने अगर दावे किए तो हम देखेंगे क्या उन्होंने दलीलें भी दी कि नहीं दी। तो बाइबल से थोड़ी सी मदद लेंगे, और ये कि यूहन्ना 5 बाब 21 आयत हम देखेंगे। जो भाई मैं इसको हम पढ़ चुके हैं ये आयत। मैं ना एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ कि मेरे जहन में ख्याल आया, बहुत पहले मैंने किताब पढ़ी थी और उसमें मरकज़ के इंजील के जो उसका जो टेक्सचुअल उसकी जो क्रिटिसिज्म था उसमें उन्होंने बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे
कि उस अंजील के सियाको सबाक में ये बात रखी गई कि वो परसिक्यूशन के दिनों में था। जनाब मसीह का एक एजेंडा था जिसमें वो लोगों को ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसके बारे में बाहर जाके मत बताइएगा, क्योंकि वो एक ख़ास प्रोसेस में से गुजर रहे थे। और वो बहुत जल्दी ही अंजील, क्योंकि वो कह रहे थे कि परसिक्यूशन हो रही थी उन दिनों में, तो उस वक्त वो राज रखने की बातें थी ताकि कम्युनिटी अपने अंदर अपने आप को महफूज रखे, बाहर जाके ना बोले, क्योंकि परसिक्यूशन बहुत ज़ोरों पर थी। और मुझे ये लगता है कि उन्होंने, जो अहमदी हजरात हैं जिन्होंने एतराज़ बनाया, उन्होंने कुछ चीज़ें जो ना सिर्फ ये कि अंजील के आयात, मखसूस आयात अपने मकसद के लिए ली, लेकिन जितने भी क्रिटिसिज्म वेस्टर्न जो इल्हाद या मौलिद या स्कॉलर्स इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें से उनको भी अपने मकासद के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उनकी चीदा चीदा बातें ले ली। आप मुझे अभी कह रहे थे कि मैं इसलिए चाह रहा था क्योंकि हमारा प्रोग्राम लोग देखते हैं और वो यही कहते हैं कि आप लोग बहुत रिसर्च करके आते हैं। तो अभी जब आप ये बात कर रहे थे तो मेरे जहन में ख्याल आया कि ये बात भी लोगों को बताई जाए कि वो ना सिर्फ ये कि अंजील के सियाको सबाक के साथ ना खेलें, बल्कि जिस क्रिटिसिज्म को वो यूज़ करें, जिस साइंस को वो यूज़ कर रहे हैं, उसको भी ठीक तरह से पढ़ें और उसको भी ठीक तरह से इस्तेमाल करें। सॉरी जुम भाई, आपने मुझे 5 हज़रत यूहन्ना की मार्फत अंजील इसका 5वां बाब 21 और 26 हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, मतलब लास्ट टाइम। मैं सिर्फ इसमें से ये दलील देना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ये क्लेम किया तो उसके बारे में फिर आपने दलील क्या दी। मैं इसको निकाल देता हूँ, मैं आपको जगह जगह रोकूंगा शायद इसमें से, कोई बात, जिस वक्त आप पढ़ेंगे तो। हज़रत यूहन्ना की मार्फत अंजील उसका 5वां बाब उसकी 21वीं आयत, क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। ठीक है सर, सिर्फ ये दावा नहीं है, आपने दलील के तौर पे मुर्दे जिंदा किए। क्या बात है, इसमें क्रिश्चियनिटी भी मान रही है इसको, मुसलमान भी मानती है। ठीक है साहब, तो हजरात को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने तो वो कश्मीर में भी कुछ जिंदा नहीं किया। ठीक है, जारी रखिए। तो अभी बात ये कि हम 26वीं आयत पर आ जाते हैं एकदम, मतलब जंप करके 26वीं आयत में, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। यहाँ पर जिंदगी की बात सिर्फ जिंदगी नहीं है, लाइफ इन इट्स ट्रू फॉर्म। गॉड इज लाइफ इन इट्स ट्रू फॉर्म, द अल्टीमेट ट्रूथ जिसको हम कहते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं, हाँ, खुद से। और फिर मतलब हम जो हैं, मतलब हम तो आज हैं कल नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये कि वो खुदा ने, यानी कि बाप ने चाहा या ये बख्शा कि बेटे में जिंदगी हो, ये दावा नहीं है। आज आप जिंदा हैं, ये दलील है इस चीज़ की कि जो आपने कहा था कि बेटे में जिंदगी इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म है। और ये सब कुछ इब्तिदा में हो रहा है जुर्म भाई, जो कॉन्टेक्स्ट है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं उनके पास भी कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है कि मतलब जब खुदा ताला जो है ईसा मसीह से बात करेंगे तो हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये कि वो नज़र आ रहा है, जनाब मसीह जो बातें कर रहे हैं वो नज़र आ रहा है। उससे पहले वो एक चीज़ कायम कर देते हैं, एक बुनियाद रख देते हैं कि इब्तिदा से पहले। आप जारी रखें प्लीज। जब मतलब मती जो है वो 28 बाब और 18 आयत में जहाँ मसीह ने क्लेम किया है, हम देखेंगे कि वो दावा जो है उन्होंने उसकी दलील दी है कि नहीं दी है। 28 बाब कौन सी आयत देखना चाह रहा है? यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मसीह ने ये क्लेम किया कि कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और चूंकि इख्तियार इंसानी उसके पास तो नहीं हो सकता, आपके पास जब तक खुदा का नेचर ना हो आपके पास ये इख्तियार नहीं हो सकता। आसमान और ज़मीन में जितनी भी कुव्वतें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सबका इख्तियार आपके पास का मुझे दिया गया है। और जैसे मैंने कहा था पिछले प्रोग्राम में भी, चूंकि आप कहा बेटा अज़ल से है तो इसका मतलब इख्तियार भी अज़ल से है। भाई कोई मुगालता हो नहीं सकता। आप देखिए उसमें कहा है कि पास आकर कहा, किसी से नहीं सुना, कोई चेन ऑफ नरेशन नहीं है, कोई रवायातों का, बुजुर्गों का, रबियों से फलां बंदे से फलां बंदे से फलां बंदे से नहीं। कह रहे हैं कि मसीह ने पास आकर उनसे कहा। आप नजरी कुछ कर कि अब दलील इसकी क्या है? आपने कहा कि आसमान और ज़मीन की में जो कुछ भी है वो मेरे इख्तियार मुझे, इसकी कुव्वतें मेरे इख्तियार में। तो आप देखिए कि जब आप पानी पर चल रहे थे तो कुछ तो ऐसी बात थी, यानी इसकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो आपके हाथ में, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन यू। ठीक है, पानी पर चलना कुछ अजीब बात साबित करना नहीं था, ओल्ड टेस्टामेंट की बात साबित करना था, जहाँ कहा खुदा वो है जो पानी पर चलता है। ठीक है सर, तो ओल्ड टेस्टामेंट की वो बात थी, एक तो उसको साबित करना ज़रूरी था, और ये भी साबित करना ज़रूरी था कि मैंने जो कहा कि आसमान और ज़मीन की कुव्वतों का इख्तियार मेरे हाथ में है, तो फिर मैं ये साबित कर दूँ। तूफान को आपने झटका, तूफान थम गया, इख्तियार आपके हाथ में है। और देखिए जुर्म भाई, अहद-ए-नवा कदीम में तूफान जब भड़कता है
तो उसको झड़का नहीं जाता बल्कि नबी को नीचे फेंक दिया जाता। यहाँ पर वो है जो उसके ऊपर चलता। आप जारी रखें प्लीज। मुर्दों को जिंदा करना जिंदगी, हम ये नहीं कह रहे मुर्दों को जिंदा करने से आप खुदा साबित हो जाते हैं, मगर अगर खुदा इंसान बनेगा तो फिर वो ऐसे करेगा। ठीक है साहब, ना करे तो फिर अच्छा नहीं लगता। मसीह दोबारा जिंदा जब हो जाते हैं, इससे वो खुदा साबित नहीं होते, मगर अगर खुदा होगा तो मौत को कब्जे में नहीं रख। बहुत खूबसूरत। तो बात हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आप देखें थोड़ा सा डिफरेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जो कह रहे हैं कि यार क्या मौजज़ात से वो खुदा साबित होते हैं, मौजज़ात से कोई भी खुदा साबित नहीं होता भाई, मौजज़ात से तो लोग नबी भी साबित नहीं होते। साइंस भी बड़े मौजज़े कर रही है। बिल्कुल। तो बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर खुदा इंसान बन जाए तो वही सब कुछ करेगा। और ये जो दावा कर रहे हैं कि मेरे पास तमाम आसमान और ज़मीन की क़ुव्वतों का अख्तियार मेरे हाथ में है, तो सिर्फ यही दावा नहीं है। ठीक है साहब, मुझे दिया गया है तो सिर्फ ये दावा नहीं है, इसकी दलील भी साथ साथ दी है। तो जुम्म भाई जो अगली वो कह रहे हैं कि चलें आगे सवाल का भी एक हिस्सा है कि हर कोई कह सकता है, तो क्या ख्याल है इसके बारे में? आप पहले कह चुके हैं, लेकिन आपने कहा कि लोगों ने कहा है लेकिन वो साबित नहीं कर सके, कोई भी तारीख में साबित नहीं कर सका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वजह ये है कि मतलब आपके पास ये राइट है कि आप कहें कि मैं खुदा हूँ, आपके पास ये भी राइट है कि आप समझने लगें कि अब मैं खुदा बन गया हूँ। देखिए अभी आपने जब ये बात की, मेरे ख्याल ज़हन में जो आ रहा था वो ये कि पहला गुनाह जिससे सब वाकिफ़ हैं, बीबी हवा का, और वो था वो खुदा बनने की ख्वाहिश ही थी ना, खुदा जैसे हो जाएंगे। तो खुदा बनने की कोशिश तो करते हैं जुर्म भाई, लेकिन फिर झाड़ियों के पीछे छुपना पड़ता। जब खुदा आ जाता है तो झाड़ियों के पीछे छुपना पड़ता है। तीसरा इस सवाल का एक और हिस्सा था कि आप समझते हैं इब्तिदाई मसीही जमात जो थी नाकिस अल्लाह करते? सुहेल, वो लोग बहुत सीधे साधे लोग थे, माँ सिवाय एक दो के, जो कि बहुत बड़े फिलासफर थे, जैसे हज़रत पौलुस जो हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जितने मुरव्विजा उलूम थे, जिस तरह से हज़रत मूसा ने उनमें कमांड हासिल की थी, इसी तरह आप भी बहुत बड़े आलिम थे। और हम जानते हैं कि मतलब आप जो है ग्रीक फिलासफी पढ़ चुके थे और सिनेड्रिन के मेंबर थे, मतलब योर क्वालिफिकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग, मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, मगर बाकी लोग सब मछेरे थे। मैं एक क्रिटिकल कमेंट्री पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि होमर ने जब एक परफेक्ट कैरेक्टर को खींचने की कोशिश की तो उसका कैरेक्टर कहीं ना कहीं आकर गिर गया। अफलातून ने कैरेक्टर खींचने की कोशिश की कि सच्चा कैरेक्टर, परफेक्ट कैरेक्टर ये है, उसका भी कैरेक्टर एक जगह आके गिर गया। क्या बात है कि यूहन्ना जैसे मछेरे ने अपनी तरफ से क्या ये कैरेक्टर लिखा है कि जो गिरने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है साहब, ये कैरेक्टर एक मछेरा कैसे खींच सकता है? ये इस चीज की दलील है कि ये यूहन्ना की राइटिंग नहीं है, ये कहीं और से आ रही है, ये ऊपर से आ रही। आप उनकी हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करें, और जज्बाती नहीं है। आप ये देखें कि हज़रत पतरस जब वो रूह के लबरेज होते हैं, इनको पाक रूह का मसा मिलता है जो वादे के मुताबिक है रसूलों के माल में, तो वो बाहर आते हैं और तरतीब के साथ बड़ी खूबसूरती से वो एक खुतबा देते हैं और 3000 के करीब लोग मसीह को कबूल कर लेते हैं। तो नाकिसल अकल ऐसा काम तो नहीं कर सकते। प्लेन पीपल, दे वर वेरी प्लेन पीपल, आम लोग थे। उसके पीछे लग रहा है कोई ताकत है जिसने तब्दील किया, जिसने उनको तब्दील किया। यूहन्ना के लिखने के पीछे पता चल रहा है कि कोई ताकत है, एक मछेरा ऐसा नहीं लिख सकता। हज़रत पौलुस ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, मगर आप देखिए कि उनकी सारी बातों में आपको ग्रीक फिलॉसफी नजर नहीं आती। मालूम ये हो रहा है कि उसको वो रद्द कर चुके हैं और अब वो क्रिश्चियन फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, प्लेन सिंपल क्रिश्चियन फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। और वो फिलॉसफी जो देखने में बहुत प्लेन है, मगर उसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि आज तक कुतुब के कुतुब लिखे जा चुके हैं, तशनगी खत्म कर चुकी। शुभ, आपने एक मरतबा मिसाल दी थी, मैं चाहूँगा कि वक्त है अभी तो दोहरा दीजिए कि अगर एक आम इंसान कोई अपनी जमात बनाना चाहे तो मजबूत किस्म के लोग, आप क्या था? वो उस्ताद ने एक मिसाल पेश की। उन्होंने कहा कि मतलब एक शख्स ने मुझसे सवाल पूछा और पूछा ये, साहब मसीह ने तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों की जमात बना ली और ऐसे मतलब लोगों की जमात बना ली, कुछ तो उनमें से छोड़ के भाग गए सारे, और ये कि वो नाक़िसुल अक़ल लोग थे और इस तरह के लोगों की जमात बना के मतलब आप जो है दुनिया को जो है वो दुनिया का दिल जीतना चाह रहे। तो कहा कि उस्ताद ने कहा कि 2 मुसव्विरों में मुकाबला हुआ। एक को बहुत अच्छे अच्छे कलर्स दिए गए, दूसरे को सिर्फ एक कोयला दिया गया। जिसको अच्छे अच्छे कलर्स दिए गए थे उसने अपने कलर्स से एक शाहकार बनाया, जिसको कोयला दिया गया था उसने कोयला उठाया और कोयला उठाकर शाहकार बना दिया। तो उस्ताद ने कहा कि दोनों में से बड़ा मुसव्विर कौन सा हुआ?
तो शख्स ने जवाब दिया कि ज़ाहिर है जिसने कोयला उठाकर शहकार बना दिया। तो कहा मसीह वो है जिसने आम लोगों को उठाकर एक ऐसी जमात खड़ी कर दी कि क्रिश्चियनिटी दुनिया के कोने कोने तक फैल गई, क्योंकि वो सच पर पाबंद था। कि जब नाकिसल अकल की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल किसी भी तरह से जो न्यू टेस्टामेंट इसको पढ़ते हो, क्योंकि रसूलों के अमाल में हमें इतने मतलब कारोबारी किस्म की ख़वातीन जो रंगने का काम करती हैं और साहिब हैसियत लोग नज़र आते हैं जो मसीह को कबूल करते हैं, जो कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं, जो चीज़ों को समझते हैं और हिसाब किताब और निज़ाम चलाते हैं, जो आप समझ लीजिए कि बाज़ाब्ता तौर पर खैरात के काम को जमा करके, मेरे वो टर्म नहीं आ रही है अरबी की यूज़, वो कहते हैं कि एक जगह सामान को जमा किया जाता है और फिर जो ज़रूरतमंद है उनमें तकसीम किया जाता है। तो नाकिसल अकल लोग इस तरह से नहीं कर सकते। और आप ये देखिए कि वो कितनी खूबसूरती से, जैसे मसीह ने कहा था, वो बग़ैर तलवार उठाए वो पूरी दुनिया में मुनादी के लिए निकल पड़ते हैं। सर नाकुसल अकल तो लफ्ज़ थोड़ा सा सख्त है, मगर मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग नहीं थे। हाँ जी, ठीक है। जिस चीज़ ने उनको ताकत बख्शी उस पर भरोसा इतना ज़्यादा था कि वो तलवार के बगैर निकल पड़े। उनको पता था कि पीछे एक ज़ात है बहुत बड़ी जो सब देख लेगी। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं जनाब मसीह के शागिर्दों को और उनको नाकिसुल अकल कह रहे हैं, तो हम उस ज़माने के लोगों को जिनको आप अक्लमंद समझ सकते हैं, जो फिलोसफर्स थे, जो हुकूमत के जो कारोबार संभाल रहे थे, इदारे संभाल रहे थे, यानी रोमन्स, जो ग्रीक थे, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिनको आप कंपेयर करके सोच रहे होंगे कि यार ये देखें, हम यहाँ से आपको बता सकते हैं कि जनाब मसीह के शागिर्द जो हैं वो नाकिसुल अकल थे। लेकिन आप ये देखें कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही थी जो जनाब मसीह के शागिर्द नहीं हुए, और जो थे उनका फ़ैसला कितना ज़बरदस्त था। तो उनकी अपनी ज़िंदगी वो आप समझ लीजिए कि वो अपने आप को रद्द कर चुके थे और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ था। तो आपका जो लफ्ज़ है, जैसे जुर्म भाई ने कहा, आप जो अल्फाज का चुनाव करते हैं वो शायद आपके अकीदे को कुव्वत फराहम करता हो, लेकिन जो आपकी रूह है वो जहन्नुम की तरफ जा रही है। तो हमें ये कह लेने दीजिए कि जनाब मसीह हमें उनके ज़रिए से हमें ये पता चला कि खुदा जो है वो किसी की हलाकत से खुश नहीं होता। हम आपको दावत देते हैं कि आप इंजील मुक़द्दस को पढ़ें और ख़ुद फ़ैसला करें, और हम आपके लिए दुआगो होंगे कि जिस तरह करनेलियस के वक्त पर, हज़रत पतरस के वक्त पर खुदा उनका पाक रूह उन पर ज़ाहिर हुआ और गैर कौमों में उनको जलाल मिला उनके नाम को, आपकी ज़िंदगियों में भी हो। और आप जिस तरह भागे दौड़े चले जा रहे हैं और जिस तरह के नाज़िबा कलमात अदा करते हैं जनाब मसीह की शान में, वो उससे बाज रहें और अपने और अपने आने वाली नस्ल को बचा सकें। छोटी सी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।